तो हम यहाँ पर जेई मेंस 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आया था आपको शिफ्ट सेकंड में, और ये जो है ये 16 मार्च का है। यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सम सॉल्व करके बताऊंगा जो आया हुआ था। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था आपके जेई मेन 2021 का, मतलब फ्री के मार्क्स थे ये एक तरीके के। देखिए क्वेश्चन है क्या, जो बंदा बोर्ड की तैयारी कर रहा है ना वो क्वेश्चन ये बहुत इजीली ही कर लेगा, और ऑलमोस्ट हर कोई बंदा बोर्ड की जो है वो तैयारी तो करता ही है, और ये सिर्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग था ये क्वेश्चन। अब जैसे समझिए क्या है, इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स विद सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y tan x इज इक्वल टू sin x, और हमें एक कंडीशन गिवन है y0 इज इक्वल टू 0, और पूछा क्या गया है, हमने y की वैल्यू बतानी है when x इज इक्वल टू पाई बाय 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा होगा कि आपके पास ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है। जैसे 3 ही टाइप है, 3 से 4 टाइप है आपके पास, तो ये बहुत ही सिंपल है इसको पता करना। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है। तो चलिए अगर ये लीनियर का है तो लीनियर की कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। यहां पर ये जो p होता है, p एंड x, ये q, ये होते हैं फंक्शन आपके, इज अ फंक्शन ऑफ x। ये जो होते हैं आपके, ये आपके फंक्शन ऑफ x होते हैं। अब चलिए इस इक्वेशन को, इसको कंपेयर करके हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से अगर देखें p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा ये आपका tan x, और यहां से ये इज इक्वल टू क्यू एक्स है, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका क्यू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब अगर ये लीनियर है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपका आ जाएगा e रेज टू पावर p dx, और ये आ जाएगा e रेज टू पावर tan x dx विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर log secant x। ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जैसे हमें पता है कि यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है, और लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये सीकेंट एक्स जो है ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो मेन सोल्यूशन होता है, मेन सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ओके, तो यहां पर y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, सीकेट x इज इक्वल टू q क्या था, q था आपके पास साइन x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां सीकेंट x। ओके, तो सीकेंट x को मैं एक चीज लिख सकता हूं, यहां पर मैं इसको 1 अपॉन cos x भी तो लिख सकता हूं, तो यहां पर ही मैं इसको चेंज कर देता हूं 1 अपॉन cos x, और ये sin x अपॉन cos x आ गया। दैट मीन्स अब मैं इसको tan x dx लिख सकता हूं। ठीक है जी, यहां पर अब आपको क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेशन करनी है tan x की। तो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log secant x प्लस c। ये इस तरीके से आपका y डॉट secant x इज इक्वल टू log secant x प्लस c, ये आपका मेन सोल्यूशन आ गया। अब हमें एक चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि हमें एक गिवन कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जब आपकी x की वैल्यू 0 है, आपकी y की वैल्यू कितनी है, 0। ओके, तो यहां से अगर ये वाली हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू। तो चलिए पहले वो वैल्यू निकाल लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 0। अब ये जो मेन सोल्यूशन था ये वाला, यहां पर हम ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ y डॉट सीकेंट x, y क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये आ गया 0 सीकेंट 0 इज इक्वल टू लॉग सीकेंट 0 प्लस c, इस तरीके से। ठीक है, अब 0 इंटू 1, ये 0 इंटू 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू लॉग सीकेंट 0। तो लॉग सीकेंट 0 क्या होता है, 1 log 1 प्लस c, और हम ये जानते हैं कि भाई log 1 क्या होता है, 0। तो यहां से जो आपकी c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू बन गई 0, क्योंकि 0 इंटू 1 0 और log 1 क्या होता है, 0। तो यहां से आपकी c की वैल्यू आ गई 0। ओके, ये c की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो हमारा मेन सोल्यूशन था, पुट इन डबल स्टार। तो मैंने जब पुट किया तो ये आ जाएगा y सीकेंट x इज इक्वल टू log सीकेंट x प्लस
0, तो 0 आ गया, इसको रहने देते हैं। ये अब आपका आ गया है मेन सोल्यूशन, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये आ चुका है। ये हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और ये होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अब देखते हैं जो क्वेश्चन गिवन था जेई मेन में, वो क्या था, y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4। तो यहां पर क्या करूं, एट x इज इक्वल टू π/4, इस जो सोल्यूशन आया, ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आया, यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगा y डॉट सीकेंट π/4, ये यहां पर π/4 है, π/4 इज इक्वल टू लॉग सीकेंट π/4। ये अब सीकेंट π/4 क्या होता है, √2, तो ये आ जाएगा y √2 इज इक्वल टू लॉग सीकेंट π/4 यानी कि √2, और इसको मैं लिख सकता हूं log 2 रेज टू पावर 1/2 इस तरीके से। और फिर आपका क्या हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी की वजह से जो पावर होते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू पावर n, ये क्या होता है n आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा n log m इस तरीके से। ओके, तो यहां पर ये आ गया 1/2 log 2। अब देखिए हमें चाहिए y की वैल्यू, तो यहां पर y इज इक्वल टू, और ये जो √2 है ये चला जाएगा इस 2 के पास, तो यहां पर आ गया 2√2 log 2, ये रहा आपका आंसर। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, बी पार्ट आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये जेईई मेन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी वाला था क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही जेईई मेन के सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच।